ये बहन जाति के लिए प्रोटेस्ट करते थे और ये खुद एक क्रांतिकारी लीडर थे। इनकी सोच जो थी वो पूरी तरह से उन्हीं की तरह बन चुकी थी कि कोई परमेश्वर नहीं है, और खुद ये गालियां देते थे उन लोगों को। ये सोचते थे कि अगर भगवान है, परमेश्वर है, तो लोग फिर दुखी क्यों हैं। और इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर होने के बावजूद भी इस बहन ने खुद नशा करना शुरू कर दिया, क्योंकि बिल्कुल फेथ नहीं था। इनको लगता था कि यही चीजें मेरी जिंदगी है, इसके बाहर कुछ नहीं है। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मोनिका है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। 2018 से ये बहन चंडीगढ़ प्रेस में, अमर उजाला में एक पत्रकार की जॉब करते हैं। और अपोस्टल जी वैसे ही हरियाणा के ये रहने वाले हैं, लेकिन जॉब ये 2018 से यही चंडीगढ़ में कर रहे हैं। 2014 से अपोस्टल जी ये बहन जाति के लिए प्रोटेस्ट करते थे और ये खुद एक क्रांतिकारी लीडर थे। इनकी सोच जो थी वो पूरी तरह से उन्हीं की तरह बन चुकी थी कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, और खुद ये गालियां देते थे उन लोगों को। और ये सोचते थे कि अगर भगवान है, परमेश्वर है, तो लोग फिर दुखी क्यों हैं। ये प्रोटेस्ट वाले लोगों को लीड करते थे खुद कि कोई परमेश्वर नहीं है, और पूरी तरह से ये बहन नास्तिक थे। और अपोस्टल जी जब इन्होंने एक जादू टोना की हुई एक मिठाई इनके पास आई तो ओके, ये हम साथ में वीडियोस देख रहे हैं जहां ये प्रोटेस्ट करते थे, एक क्रांतिकारी लीडर थे। वो सारी वीडियोस आप साथ साथ देखेंगे और साथ साथ हम गवाही को सुनेंगे। और अपोस्टल जी उसके बाद अजीब अजीब सी घटनाएं इनके साथ जब अटैक हुआ तो इनके साथ होनी शुरू हुई। कब्रिस्तान, पानी में डूबते हुए, ऐसी चीजें इनको नजर आई तो बहुत ज्यादा ये डर चुके थे। इनके शरीर में अंदर जो थे वो जख्म पड़ते थे, और इसी तरह से ये पाप में चले गए ये बहन पूरी तरह से। और जैसे कि गंदा मजाक करना, गाली गलोच करना, और लोगों को देख के गलत मन में विचार आना। और अपोस्टल जी इनकी पूरी लाइफ जो थी वो खत्म हो चुकी थी। और इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर होने के बावजूद भी इस बहन ने खुद नशा करना शुरू कर दिया, क्योंकि बिल्कुल फेथ नहीं था। इनको लगता था कि यही चीजें मेरी जिंदगी है, इसके बाहर कुछ नहीं है। शराब पीना, भुक्की पीना, बियर, डेली रात को हमेशा नशा करना, लेट नाइट घर से बाहर रहना, अपनी फैमिली से रिश्ता इन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, किसी से बनती नहीं थी। बाहर मारपीट करने लगे, जो चीज हाथ में आती उठाकर मारना शुरू कर दिया। एक तरह से पागलों की जैसी लाइफ हो चुकी थी, और इनको लगता था कि ये लाइफ जो है, इसके आगे जो है मुझे कोई सुधारने वाला नहीं है, मेरी लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है। और कोई इनको अपोस्टल जी अच्छा नहीं समझता था, और आखिर में परिवार वालों ने भी इनके साथ जो था वो नाता पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आपने लिखा हुआ है कि आप लड़ाई झगड़ा कर जो हाथ में आता था मार देते थे, आप वायलेंट होते थे बिल्कुल आप अपने परिवार के साथ। परिवार क्या बोलता था, मर जाती क्या लड़की होने की वजह, क्या बोलते थे? मेरे पापा बोलते थे इससे अच्छा तो तू हमारे घर में पैदा ही ना होती, और बहुत बार रोते भी थे, खाना भी नहीं खाते थे। और मैं भी एक ही रूम तक सीमित रह गई थी, एक ही रूम के और आप पर देशद्रोह का केस भी हुआ था जब आप प्रोटेस्ट करते थे। इसी करके वो सोचते थे कि हमारी बेटी इस तरीके से बाहर घूमती है और इसके ऊपर केस हो गया है। तो वो कहते थे कि इससे अच्छा तो तू पैदा ही ना होती। 3 महीने में अंडरग्राउंड रही, लोगों के घरों में सोई, इधर उधर सोई सर। और सुसाइड करने के विचार आपको आने लगे? मैं पूरा सोच चुकी थी कि मैंने सुसाइड करना है। और अमृतसर में मेरा कोई नहीं रहता, मैं 2021 में से ही करके वहाँ पे दूसरा अखबार ज्वाइन करके वहाँ आ गई कि वहाँ किसी को नहीं बताऊंगी और मर जाऊंगी। और अपोस्टल जी इनको जब किसी ने फिर बताया अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में, परमेश्वर के जीवित वचन के बारे में, तो इस बहन ने बाइबल को खरीदा और 2 साल तक इन्होंने बाइबल को पढ़ा, यीशु मसीह को खोजना शुरू किया। और इनका जो विश्वास था फिर भी ये करते नहीं थे, पर इनको लगता था कि कोई परमेश्वर है जो मुझे आजाद कर सकता है। क्योंकि जब ये चर्च में आए थे तो इनका रोना जो बंद नहीं हो रहा था। और अपोस्टल जी सोशल मीडिया ये चला रहे थे तो एक दिन एक रील इनके सामने आई जिसमें आप प्रीच कर रहे थे, और वो टीचिंग जो थी, इन्होंने जैसे ही वो वीडियो को देखा, इनका मन में तो आया तो मैं स्किप कर दूं, लेकिन जैसे ही उसको देखा तो मन में आया कि चलो एक बार मैं चर्च जाके देख लेती हूँ। पाम संडे की मीटिंग थी 2023 में। अपोस्टल जी ये बहन जब आपको एक वीडियो नजर आया चर्च का, आपने उसे ऑन किया? मैंने वो स्किप कर दिया। स्किप कर दिया? हाँ अच्छा। वो मैंने जब स्किप किया, मैं आपको देखना ही नहीं चाहती थी। तो दो दिन बाद पाम संडे था, तो मुझे उसी दिन ड्रीम आया, और ड्रीम में आप मुझे दिखाई दिए। तो आपने मुझे बोला कि तू अब रो मत, तो मैं आ गया हूँ, और मुझे थोड़ा देर हो गई है, तो तू अब घबरा मत। तो मैंने आपको बहुत जोर से हक किया सपने में, और मैं उसी टाइम मतलब मुझे रोना आया सपने में ही, और मैं जब उठी तो मैं असलियत में भी रो रही थी। सपने में कोई भी परमेश्वर का दास आपको दिखाई देता है, एक्चुअल में वो प्रभु का दास नहीं है। सपने में दिखाई अगर आपको कोई स्वर्गदूत देता है तो वो हमेशा इस संसार के किसी मैन ऑफ गॉड की शक्ल में ही दिखाई आपको ज्यादातर देता है, 99%। और जब इन्होंने वीडियो स्किप कर दी कि मुझे देखना ही नहीं है इस आदमी को, और सपना भी मेरा आता है और सपने में मैं इसे छूता हूं, और ये कह रही है कि उसके बाद 2 साल से अभी आप कोई नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं, बिल्कुल फ्री। मेरी फैमिली मुझे वापस मिल चुकी है, सारे
घर में होते हैं। परमेश्वर ने मुझे जहाँ से गंदा करके मैं निकली थी उसी शहर में दोबारा प्रमोशन के साथ उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा किया है। और मुझे प्रमोशन के साथ सारे लोग बोलते हैं कि इसकी लाइफ कैसे चेंज होगी, ये लड़की तो पूरा क्रांतिकारी थी, इसका इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया। मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार सब टोटली हैरान है कि ये कैसी हो गई है। तुम अभी भी क्रांतिकारी हो, लेकिन अब सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। अब हम आत्मा में क्रांतिकारी हैं और लोगों को बचाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। इसलिए मैं कहता हूं, जब एक जगह के ऊपर क्रिश्चियनिटी बढ़ती है, लोगों की जिंदगियां सुधरती हैं और इलाके की हालत अच्छी होती। मार धाड़ करने वाले, नशा करने वाले, वैर विरोध रखने वाले लोग जब परमेश्वर में आते और खुदा का आत्मा उन्हें छूता है, तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।